हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 के लिए द ओल्ड क्लॉक शॉप, इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। क्रिसमस ईव, क्रिसमस के जस्ट एक दिन पहले की शाम को क्रिसमस ईव कहते हैं। तो दुकान बंद करने का समय था क्रिसमस ईव पर। रेज एक जो शॉपकीपर होते हैं उनकी एक पुरानी घड़ियों की दुकान है जो अभी खुली हुई है। उसी दरमियान दो शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर, वहाँ पर देरी से आते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड, क्रिसमस की एक दिन पहले की संध्या की बात है। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। A thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old leaf owner, worked on a clock he had sold that day. तो क्रिसमस की पूर्व संध्या की बात थी। क्रिसमस आ ही चुका था। लास्ट के मिनटों में जब दुकानदार अपने घर जा रहे थे तो एक घने सफ़ेद सीट नुमा बर्फ की चादर साल्ट लेक पर, जो सिटी थी, उस पर जम चुकी थी यूएसए में। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग, फिर भी जो लाइटें थी वो जल रही थी। कहाँ पर? ओल्ड क्लॉक शॉप में। जो रे जिसके मालिक थे, बूढ़े और एक बहरे ओनर थे, वो अभी भी एक घड़ी पर कुछ काम कर रहे थे जो उन्होंने उस दिन उसको बेचा था। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम पूरा हो गया था। रे स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ इट्स नेक। तो जैसे ही अपनी घड़ी का जो काम कर रहे थे वो पूरा करने के बाद रे खड़े हुए और अपने जो पीछे वाले कमरे की तरफ जा रहे थे तो एक ठंडी हवा ने उनके गर्दन पर थोड़ा सा ऐसे चोट सी मारी। ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर बट हिज ओल्ड वाइज eyes told him that this was not a shopper. He saw two men, one in his 20s and the other closer to 50. The younger man remained at the door. The old man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. तो जैसे ही उस हवा का झोंका आया तो उसने पीछे की तरफ देखा, वो मुड़ा तो उसने देखा कि दो शॉपर्स खरीदार आए हुए थे। उनमें से एक जो था वो लगभग 20 साल की उम्र का था और दूसरा लगभग 50 की उम्र का। जो छोटा वाला जो 20 साल की उम्र का था वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा और जो लगभग 50 साल की उम्र का था वो काउंटर पर पहुंचा बिना कोई दोस्ती के चिन्ह लिए हुए अपनी आंखों में। और जो रे थे उन्होंने अपने आप को, जो अंदर अपना डर था अपने आप के अंदर, उसको हटा दिया और धीरे से वो भी पुश्ड इन नोटपैड, अपना जो नोटपैड था लिखने का और पेंसिल जो थी वो
उसके यहाँ काउंटर से उसको दे दी। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली, एक बार तो वो मुस्कुराया अनफ्रेंडली फेस, दोस्ती का भाव तो था नहीं। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. तो वो थोड़ा एक मित्रवत रूप में नहीं बल्कि वैसे ही मुस्कुराया और उसने उसके कानों और अपने सिर को एक साइड से दूसरे साइड की तरफ हिलाया और शीघ्रता से ही एक आश्चर्यजनक परिवर्तन सा उस आदमी के चेहरे पर था जो उसने उस दुकानदार ने उसको पढ़ लिया था। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still," he wrote on the notepad. "May I help you?" For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. A cruel, mocking smile. They both understood why he was there, why his friend remained at the door. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. अब जैसे ही जो रे था उसने उसको नज़दीकी से आदमी की तरफ देखा, अपना ध्यान दिया तो उसने देखा कि एक गन के आकार की कुछ चीज़ उसके हाथ में जो थी वो जो आदमी था उसके राइट कोट की जो पैकेट थी उसमें था और गुस्सा सा उसके अंदर उबल रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को शांत रखा और उसने अपने नोट पैड पर लिखा कि मे आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्रथम बार तो जो वो बूढ़ा आदमी था उसने सीधे उसकी रैव की तरफ देखा और मुस्कुराया भी, लेकिन मुस्कुराया एक दया भाव से नहीं, निर्दयी भाव से। वो दोनों के दोनों समझ गए थे कि वो यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ था, उसका दोस्त दरवाजे पर ही क्यों खड़ा था। वो आदमी ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, और ऐसे कि वो कुछ करने की कोशिश कर रहे के लिए तैयार थे। दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, कि वो बाद में इसके बारे में उनको थोड़ा दुख होगा। Ray knows that his visitors are in need. He accepts an old watch in exchange for a good sum of money. The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clocks Merry Christmas. The clocks ticked on. Ray calmly wrote another message. Have you come to pack up a clothes or watch? Then he pointed to the lawn board filled with hanging clocks and pocket watches. तो जैसे ही जो वहाँ पर घड़ियाँ थी वो चल रही थी, रे ने बड़ी शांति से एक दूसरा मैसेज लिखा कि क्या तुम यहाँ पर कोई घड़ी या वॉच क्लॉक यहाँ पर तुम लेने आए हो या छोड़ने आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड, तब उसने लोन बोर्ड की तरफ इशारा किया, फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, जो वहाँ पर घड़ियों से वो लटका हुआ भरा हुआ था।
और पॉकेट वॉचेज भी थी वहाँ पर। ही वॉज नॉट ए pawn broker but at the same time couldn't say no to needy people who placed their old watches or clocks before him to anything they could get. He loaned more than he should. They would be there when the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest. तो क्या करता था कि घड़ियों को रख लेता था और उनके बदले में लोगों को लोन के रूप में पैसा दे देता था। Then the older man seemed to feel a little easier. तब जो बूढ़ा आदमी था वो थोड़ा सा अपने आप को उसने थोड़ा ईजियर महसूस किया। Took out his hand from his pocket, अपने हाथ जेब से हाथ को बाहर निकाला and quickly looked at the watch on his wrist, और अपनी कलाई पर जो घड़ी थी इसकी तरफ देखा। How much will you give me for this? The man wrote. तो उस आदमी ने लिखा कि इस घड़ी का तुम क्या दोगे? Ray noticed a little shame in the grey eyes looking at him. The watch was nothing special and yet had great powers. It was something to exchange, a way out of bad situation. Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" They reply, "Come back on the notepad, whatever it's worth." तो जैसे ही उन्होंने अपनी घड़ी को उसको वो बताता है जो हाथ पर बंधी हुई थी, और वो कहता है कि इसका क्या दोगे तुम, इस घड़ी का क्या दोगे? तो वो घड़ी क्या थी, ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, और वो उसके आगे कहता है, रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, कि भाई जाकर के कैश बॉक्स की तरफ वो जाता है। पुल्ड आउट ए $50 और $50 उसमें से निकालता है नोट, एंड पास्ड इनटू द मेन्स हैंड, और वो उस आदमी के हाथ में रख देता है। एज दे शूक हैंड्स, जैसे ही उन्होंने अपने हाथ हिलाए, रे लुक्ड इन टू द मेन्स आइज, रे ने उन आदमी की आंखों की में देखा। दे सीम टू से, वो कैसे कहते प्रतीत हो रहे थे, थैंक यू। दे बोथ न्यू द वॉच वाजंट वर्थ, वो दोनों इस बात को जानते थे कि घड़ी कोई काम की नहीं थी। दैट मच ज़्यादा। बिफोर टर्निंग टू लीव, जाने से पहले द मैन रोट, आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मतलब जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपके यहाँ से इस घड़ी को वापस ले जाऊँगा और आपके पैसे वापस दे जाऊँगा। मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई। The little story ended on the half hour with the clocks striking altogether. लगा आधे घंटे में ये कहानी पूरी हो गई। The timepieces, which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. Their sweet musical message was filled with hope. उनका जो एक संगीत में ये संदेश था वो एक उम्मीद के रूप में भरा हुआ था, उम्मीद के साथ भरा हुआ था। ये टाइमलेस मैसेज और ये समयहीन जो मैसेज था ऑफ पीस ऑफ अर्थ, गुड विल टूवर्ड्स ऑल, वाज फेल बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। तो ये पीस ऑन अर्थ, प्रति पर शांति रहे, गुडविल, अच्छी भावनाएं एक दूसरे के प्रति बनी रहे, महसूस करें हम। इन तीनों आदमियों ने खड़े होकर के उस पुरानी घड़ी की दुकान पर ये लोगों को एक मैसेज दिया। थैंक यू। चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं और मुझे सेंड कर देने हैं। थैंक यू वंस अगेन।